सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टेक्निकल गुरु वीके यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे स्टैक में हमने स्टैक की डेफिनेशन पढ़ ली, स्टैक के ऑपरेशन पढ़ लिए, स्टैक के पुश फंक्शन, पॉप ऑपरेशन एंड पिक ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे इज फुल ऑपरेशन और इज एम्प्टी ऑपरेशन। तो इज फुल ऑपरेशन क्या होता है? इज फुल ऑपरेशन स्टैक में ये चेक करने के लिए होता है कि स्टैक है उसमें जब भी हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि स्टैक फुल तो नहीं है। स्टैक यदि फुल होगी तो इसमें और एलिमेंट पुश नहीं किए जा सकते। तो स्टैक में जब भी हम एलिमेंट पुश करते हैं तो उससे पहले हम इज फुल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो इज फुल है ऑपरेशन क्या होता है? स्टैक में फुल कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो नो एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड इनटू स्टैक इफ इट इज ओवरफ्लो। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है इज फुल वाली तो कोई भी एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट नहीं होगा। इसका मतलब स्टैक है वो फुल है पहले से ही। ओके, एल्गोरिथम देखते हैं स्टैक की इज फुल कंडीशन को फुल कंडीशन कैसे चेक करते हैं। तो इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स स्टैक देन प्रिंट स्टैक इज फुल, गो टू स्टेप 4। ठीक है, यदि स्टैक है उसकी टॉप साइज है और मैक्स स्टैक की इक्वल है, इसका मतलब स्टैक है फुल है। ओके, तो ये है एल्गोरिथम है स्टैक की फुल कंडीशन को चेक करने के लिए। सेकंड ऑपरेशन है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी यह इज फुल ऑपरेशन है उसका ऑपोजिट है। यह स्टैक की एम्प्टीनेस या स्टैक की अंडरफ्लो कंडीशन चेक करता है। स्टैक की अंडरफ्लो कंडीशन हम इसलिए चेक करते हैं ताकि जब भी हम स्टैक से कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहें तो यदि स्टैक एम्प्टी होगी तो उसमें किसी भी प्रकार का एलिमेंट रिमूव नहीं किया जा सकता। नो एलिमेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक इफ इट इज एम्प्टी। यदि स्टैक पहले से एम्प्टी है, स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो स्टैक में कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं किया जा सकता। पॉप ऑपरेशन उसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो पॉप ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हम इज एम्प्टी कंडीशन को चेक करते हैं स्टैक में। तो इसकी एल्गोरिथम क्या होगी? इसकी एल्गोरिथम होगी यदि स्टैक का टॉप है वह -1 की इक्वल है, इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है। हम मैसेज प्रिंट कर देंगे स्टैक भाई एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। और गो टू स्टेप 4 की स्टेप क्या है? स्टॉप है। तो हम स्टैक को स्टॉप कर देंगे। ओके, तो ये है स्टैक की इज एम्प्टी कंडीशन को चेक करने के लिए या अंडरफ्लो कंडीशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने अब स्टैक को दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक स्टैक को पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम स्टैक को पॉइंटर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। व्हेन स्टैक इज इंप्लीमेंटेड थ्रू लिंक लिस्ट द एलिमेंट ऑफ स्टैक इज कॉल्ड नोड। जब स्टैक को पॉइंटर के थ्रू या लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टैक में जो प्रत्येक एलिमेंट है उसको हम नोड बोलेंगे। और ए नोड है वह एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक नोड में 2 पार्ट होंगे। जैसे हमारा ये नोड बनेगा, ये नोड बनेगा, इस नोड के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, ये पार्ट कहलाएगा इन्फो या डेटा पार्ट और ये पार्ट कहलाएगा नेक्स्ट पार्ट या एड्रेस पार्ट। ठीक है, तो आइटम पार्ट कहलाएगा या इन्फो पार्ट या डाटा पार्ट और दूसरा नेक्स्ट होगा तो पॉइंटर होगा एक। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर इस तरह करेंगे कि स्ट्रक्ट, इसको जब सी में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टैक है वह एक स्टैक होगी जिसका डाटा टाइप स्ट्रक्ट होगा, स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, उसमें 2 एलिमेंट होंगे, एक तो आइटम और एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट, जो किस टाइप का होगा? स्ट्रक्चर टाइप का होगा। इसी जो स्टैक है इसी टाइप का होगा। ओके, तो इसको डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको डायग्राम के थ्रू हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कि टॉप है, स्टैक में जो भी एलिमेंट हो टॉप में इंसर्ट होगा, तो हमने टॉप में इंसर्ट कर दिया 33। ठीक है, फिर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या रखेगा? एड्रेस रखेगा किसका? नेक्स्ट नोड का। तो 55 नोड है, इसका एड्रेस है फर्स्ट नोड के पास। और नेक्स्ट नोड है जो 88 है उसका एड्रेस होगा 55 एलिमेंट वाले एड्रेस पार्ट के पास।
और जो लास्ट एलिमेंट लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में होगा नल। इसका मतलब स्टैक है उसका एंड हो चुका है, स्टैक में लास्ट एलिमेंट 88 ही है। ठीक है, तो इसकी एक एल्गोरिथम देख लेते हैं पुश फंक्शन की। तो जब भी हम स्टैक में एक एलिमेंट पुश करते हैं तो हमें एक इसमें एलिमेंट है वो नोड चाहिए एक। ठीक है, तो न्यू ptr एक पॉइंटर लेंगे, उसमें नया नोड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब नया नोड का नाम है न्यू ptr। अगर न्यू ptr इक्वल टू नल है तो हम कर देंगे नोट सफिशिएंट मेमोरी। ठीक है, न्यू ptr में कोई मेमोरी नहीं रखता, न्यू ptr नोड नया नोड एलोकेट नहीं हुआ तो हम कर देंगे कि हमारे पास मेमोरी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए नया नोड क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आता है यदि नया नोड हमने क्रिएट कर लिया और उसके लिए नया नोड क्रिएट करने के लिए मेमोरी सफिशिएंट है तो हम क्या करेंगे, जो एक नोड के दो पार्ट होते हैं तो डेटा पार्ट में हम आइटम को रीड कर लेंगे, एक आइटम है यूजर से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर न्यू जो नया नोड है उसके इन्फो पार्ट में नया नोड है, ये नया नोड है। ठीक है, ये नया नोड हमने क्रिएट किया है, इसका नाम है न्यू ptr नाम है। ठीक है, पहले इसका नाम था न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड को न्यू ptr में डाला तो नया नोड का नाम हुआ न्यू ptr। अब न्यू ptr नया नोड हो गया, इसके दो पार्ट हो गए, इन्फो पार्ट और एड्रेस पार्ट। तो इन्फो पार्ट में क्या डाल देंगे, आइटम डाल देंगे, जो आइटम हमने यूजर से रीड कराया। ठीक है, और न्यू ptr के नेक्स्ट पार्ट में नल डाल देंगे, इसमें नल डाल देंगे कि एक नोड हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हमें एक नया नोड कहाँ डालना है, स्टैक के टॉप पोजीशन में डालना है। तो इफ टॉप इक्वल टू नल है, यदि स्टैक का टॉप नल है, स्टैक का टॉप नल मतलब टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, इसका मतलब स्टैक है पूरी तरह से एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल टू न्यू ptr, स्टैक के टॉप में हम न्यू ptr डाल देंगे, मतलब यहाँ पे नया नोड डाल देंगे। ठीक है, यदि पहले से उसमें स्टैक में क्या है, पहले से स्टैक में नोड है तो हम क्या करेंगे, न्यू ptr के नेक्स्ट में जो नया नोड है इसके नेक्स्ट मतलब एक नोड है इसमें पहले से। ठीक है, पहले से नोड है तो न्यू ptr है उसके नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, न्यू ptr है उसके नेक्स्ट में टॉप डाल देंगे। ठीक है, कि टॉप का एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट बन जाए इसका। और टॉप इक्वल टू न्यू ptr और टॉप में डाल देंगे न्यू ptr नया नोड डाल देंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम है नया नोड इंसर्ट करने की जब हम स्टैक को पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एल्गोरिथम को हम पॉप कैसे करते हैं। अब स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं पॉइंटर के थ्रू। अब पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। पॉप ऑपरेशन कब अप्लाई करेंगे, पॉप से क्या होगा, स्टैक का टॉप एलिमेंट रिमूव होगा। तो इफ टॉप इक्वल टू नल है, ठीक है, टॉप ही नल है तो स्टैक एम्प्टी है, स्टैक में कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते। यदि टॉप एम्प्टी नहीं है तो स्टैक का टॉप का आइटम किस में डालेंगे, स्टैक का जो इन्फो का पार्ट है, ठीक है, टॉप एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट का इन्फो पार्ट किस में डालेंगे, आइटम में डाल देंगे, आइटम को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर ptr इक्वल टू टॉप, ठीक है, टॉप को किस में डाल देंगे, ptr में डाल देंगे कि नया नोड जो रिमूव किया गया नोड है उसको ptr में डाल देंगे। और टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, और टॉप को किस में डाल देंगे, टॉप को टॉप के नेक्स्ट में डाल देंगे। मतलब ये एलिमेंट रिमूव हो गया तो टॉप कहाँ जाएगा, टॉप नीचे आ जाएगा। ठीक है, टॉप को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, टॉप यहाँ आ जाएगा। और फ्री ptr को फ्री करा देंगे कि जो नया नोड है पुराना नोड हटा है उसको हम फ्री करा देंगे ताकि हमारा नोड एक हट जाए स्टैक से। ठीक है, तो ये है स्टैक से स्टैक का पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो यदि ये इसमें कोई भी डाउट लग रहा है आपको, ठीक है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके फ्रेंड्स।